6 तहों से मिलके बनी हुई है जी, जो है, जी। ठीक है। जी। अब इस प्याज ने टोटल ये कितनी बनानी है, इसका फ़ैसला 15 दिन से लेके पहले 55 दिन के अंदर प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मज़हर अमीन चक्कू का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो है डॉक्टर गज़नफ़र अली भुट्टो साहब के साथ, और उनसे हम पूछेंगे कि प्याज के मामले पर। प्याज का बहुत बड़ा इशू होता है कि इसका एक तो साइज़ नहीं बढ़ता, साइज़ किस तरीके से बढ़ाना है, इसकी औसत पैदावार क्या है, क्यों नहीं हमारी औसत पैदावार सबसे ज़्यादा आती है, इसके मसाइल में। और इसका जो मेन है कि इसको खुराक जो दी जाती है वो किन किन दिनों में, किस स्टेज पर कौन सी खुराक देनी है, पहले 25 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन, 50 दिन तक कौन कौन सी खुराक देनी। वीडियो की तरफ मैं सबसे पहले अपना डॉक्टर गज़नफ़र अली साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अपना तारफ़ तुम करा दो जी मुकम्मल तौर पर, तो अ, उसके बाद अगली बात चलेगी। जी, गज़नफ़र अली भुट्टो मेरा नाम है और मैं ट्री केयर प्रोफेशनल्स के नाम से कंसल्टेंसी का काम जो है वो तकरीबन 16-17 साल से जो है वो कर रहा हूँ। तो प्याज के ऊपर जो आपने क्वेश्चन किया है कि हमारे जो ग्रोअर्स हैं उनको प्रोडक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, और बिलखुसूस उसमें जो न्यूट्रेंट के मसाइल हैं, जो खादों के मसाइल हैं, उनसे मुकम्मल आगाही हासिल नहीं है। तो देखें, ये एक बहुत ही बुनियादी अमल है किसी भी फसल के अंदर उसकी अच्छी बढ़ोतरी के लिए, उसकी एक स्मूथ ग्रोथ के लिए, यकसा ग्रोथ के लिए जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक बुनियादी किरदार जो है वो अदा करते हैं। और ये प्याज की फसल में बिलखुसूस उस वक्त ये इनकी ज़रूरत जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है जैसे ही खेत के अंदर इसकी पनीरी जो है वो मुंतकिल की जाती है। खेत के अंदर पनीरी मुंतकिल करने के बाद सबसे पहला अमल जो है, जो प्याज के पौधे जी। करना शुरू जी, करते मैं हैं। आपकी बात पहले से ऐसे काट रहा हूँ। जी, आप ये बताएँ कि जो पनीरी मुंतकिल करनी होती है, जी, वो कितने दिन की हो? जी, और उसके अलावा अगर हम कहीं से उठाकर पनीरी लेते हैं, खरीदते हैं, जी, तो जी, कितने दिन हम उसको रख सकते हैं? उसमें कोई फैक्ट है या जी। नहीं है ऐसी? जी देखिए, नॉर्मली ये तकरीबन अगर किसी भी जहाँ पे पनीरी ये काश्त की गई है, जिस भी मीडियम के अंदर ये काश्त की गई है, तो ये अपनी नॉर्मल अगर ग्रो करती रहे तो ये आलमोस्ट तकरीबन 25 दिन के अंदर जो है वो इस काबिल हो जाती है, जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक सेहतमंद पौधे की जो है वो बुनियाद रख देती है। लेकिन अगर खेत के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए, जिसकी आम जो काश्तकारों को मैं एक गुजारिश करूँगा, जब इसका तना एक हद से ज़्यादा मोटा होना शुरू हो जाए जो है, तो वो फिर पौधे खेत के अंदर मुंतकिल होने के बाद जो है वो जो साइज़ बनाने का प्याज का बुनियादी अमल है, उसको वो मुतासर करते हैं। ये मैं आगे अपनी गुफ्तगू में बताऊँगा कि ये कौन-सा मरहला है जिसके अंदर प्याज जो है अपना साइज़ बनाता है। जी तो सर। वो वहीं से शुरू करते हैं पहले वाली बात की तरफ कि जैसे ही खेत के अंदर पनीरी मुंतकिल की जाती है तो फौरी तौर पे पौधा जो है, जो पहला काम करता है वो नई ज़मीन के अंदर अपनी जड़ों को लगाता है। जो बुनियादी उसकी जड़ें हैं उनका फैलने और फलने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। ये 2 काम करती हैं, सबसे पहले पौधे को ज़मीन के अंदर जो है वो सहारा देती हैं। जैसे ही ये बुनियादी जड़ें ज़मीन के अंदर अपनी ग्रिप जो है वो मुकम्मल कर लेंगी, इसकी पहली निशानी देखने वाले को ये जो है महसूस होगी कि ऊपर से इसका जो स्टेम है या जो इसका तना, हम जिसको आम ज़ुबान में बोलेंगे पौधे का, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा और उसके अंदर जो है वो एक तनाव की कैफ़ियत जो है वो आ जाएगी। यानी जैसे हम जो लाभ मुंतकिल करते हैं खेत के अंदर, तो वो फ़ौरी तौर पे वो 1-2 दिन बिल्कुल ही जो एक स्टिफनेस है उसके अंदर जो है, या एक पौधे का एक अपने अंदर सख्ती के लिहाज से जो खड़ा होना है वो नहीं होता। तो जैसे ही ये बुनियादी जड़ें ज़मीन के अंदर अपनी ग्रिप मजबूत नई निकलेंगी, और नई निकलने के बाद मट्टी के अंदर अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत कर लेंगी, तो साथ ही जो उसका तना, इसकी पहली निशानी ये होगी कि तना जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा और उसके अंदर एक सख्ती आ जाएगी। तो अब पहला मरहला जो है वो प्याज का शुरू हो चुका है। ये मरहला तकरीबन 72 घंटों के अंदर अंदर जो है मुकम्मल हो जाना चाहिए। 72 जब हम लाभ लगाएँगे। जी, पनीरी मुंतकिल करने के 72 घंटे के बाद ये मरहला मुकम्मल हो जाना चाहिए।
अगर किसी भी खेत के अंदर या मट्टी के अंदर 72 घंटों के बाद जो है वो उसके अंदर स्टेम के अंदर सख्ती आनी नहीं शुरू होती या नई जड़ें जो है वो नहीं अपनी बनती, ज़मीन के अंदर ग्रिप नहीं आती, तो जो पहला अमल है उसकी बढ़ोतरी का वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। जो फसल यानी कि मुख्तसरन आम आदमी के समझने के लिए बात गुजारिश कर देता हूँ, यानी जो फसल हमारी 100 दिन के अंदर तैयार होनी है वो तकरीबन 130 दिन के अंदर चली जाएगी। या अगर सिर्फ उसको इतने मसले की वजह से 30 दिन का जी, फ़र्क पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये ऐसे तो ही है। बहुत बड़ा अपना टेक्निकल है ये तो नुक्ता। जी, उसमें देखिए मदर साहब, बुनियादी जो मरहला है, पौधे ने अपना ग्रोथ का काम उस वक्त ही शुरू करना है जब उसकी जड़ों की ग्रिप जो है वो नई मिट्टी के अंदर जो है वो ग्रिप बन जाएगी पूरी की पूरी। तो वो ग्रिप बनाने के लिए क्या जी, इस्तेमाल करना चाहिए? अब उसमें देखिए ये बात तो मैंने गुजारिश कर दी है कि नॉर्मली इस तरीके से होना चाहिए। अब मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनों में ज़मीन भी इसके अंदर एक फैक्टर है। दूसरा, लगाने वाले जो हैं जो हमारी लेबर है, क्योंकि मैनुअली ये सारे का सारा काम किया जाता है, उनका भी इसके अंदर एक किरदार है जो है। और दूसरी चीज़ डेप्थ इसकी, कि दबाने के बाद डेप्थ जो है कितनी डेप्थ के अंदर जो है वो लगाई गई है जो है, और जहाँ पे लगाई गई है उसकी बेस, वहाँ पे नमी की जो है वो क्या पोजीशन है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर आके असरअंदाज होती हैं। तो दोस्तों को इसका एक जर्नल जो है वो चीज़ मैं गुजारिश कर देता हूँ। जिस तरह ही ये जो लाभ है या जिसको आप कह रहे हैं, जो ये पनीरी जो है प्याज की, जैसे इसको मुंतकिल करना है, उसके मुंतकिल करने के फ़ौरन बाद जो पानी लगाया जाता है, उस पानी के अंदर अगर ये एक फर्टिलाइज़र है, ये जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, डीनो 1 केजी का ये पैकेट है। अगर अगर उसके अंदर जो पनीरी के फ़ौरी बाद हम पानी लगाते हैं, उसमें ये 2 पैकेट 1 एकड़ के अंदर अगर ये फ्लड कर लिए जाएँ, तो जो इब्तदाई उसने अपनी जो ग्रिप पैदा करनी है, जो उसने जो हमने पनीरी मुंतकिल की है खेत के अंदर, उसको इससे वो आसानी रहेगी। उसका उस और प्रोडक्ट का नाम डीनो? जी, उसका नाम ये फर्टिलाइज़र है ये। अच्छा, फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र है, और स्पेशली जो जहाँ पे भी हमने इसको मुंतकिल करना है, किसी भी चीज़ की हमने पनीरी हमने ट्रांसप्लांट करनी है, जहाँ पे भी करनी है, तो चाहे पनीरी वो बुनियादी प्याज की हो या मिर्च की हो, टमाटर की हो, किसी भी हो, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टाइमिंग हर क्रॉप के अंदर मुख्तलिफ है। जिस तरीके से मैंने प्याज के अंदर बात गुजारिश की है आपको कि ये 72 घंटे के अंदर जो मेन स्टेम है इसका, इसको बिल्कुल जो है वो सीधा हो जाना चाहिए जो है, आम नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है। तो अगर इसको फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो इसके 1-2 बेनिफिट जो इनको मिलेंगे वो ये होगा कि पहला तो ये कि अपने मतलूबा टाइम के अंदर जो है वो मेन स्टेम जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो शुरू कर लेगा, और इन जो हमारी प्राइमरी रूट्स हैं, बुनियादी जड़ें हैं, इनकी ग्रिप जो है वो ज़मीन के अंदर अच्छी बन जाएगी। जी तो सर। पहली स्टेज के अंदर जो है वो इन रूट्स ने ज़मीन में अपनी ग्रिप बनानी है, और सेकंड जो दूसरा मरला है उसमें इस ग्रिप ने, यानी इन जड़ों की ग्रिप ने न्यूट्रिएंट ज़मीन से जो है वो उठा के इन रूट्स को वो देने हैं। तो अब ये ग्रिप अब जितनी ज़्यादा होगी, जितनी मज़बूत होगी, जितनी बड़ी होगी, जितना ज़्यादा एरिया इस ग्रिप ने कवर किया होगा, उतने ही ज़्यादा इसके जो ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर, या ऊपर से आप वैसे न्यूट्रेंट उसको जो देते देते हैं, जैसे हम हाँ खाद जी, वगैरह देते वो हैं। उतने ही ज़्यादा वो आपका जो पौधा है वो ज़मीन से उठाएगा। और ये न्यूट्रेंट भी, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि एक इसका सानवी किरदार बन जाता है इसका। इसकी जो मेन स्टेम की जो बढ़ोतरी है उसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा किरदार है, और ये हमने अक्सर खेतों के अंदर देखा है, जहाँ जहाँ पे भी पौधे ज़मीन से उखाड़ के उनका एनालिसिस किया गया है, तज्ज़िया किया गया है, जिन पौधों में इनकी ग्रिप कम थी, इन जड़ों की जो है, बुनियादी जड़ों की जहाँ पे ग्रिप कम थी, वहाँ पे ज़्यादा खाद डालने के बावजूद भी इब्तदाई दिनों के अंदर पौधे का पौधे ने तना ग्रोथ नहीं की। उतनी बढ़ोतरी नहीं कर सका। तो अच्छा। वजह क्या थी कि जिन्होंने ज़मीन से न्यूट्रेंट उठा के मेन स्टेम को सप्लाई करना था, वो एरिया ही थोड़ा कवर किया थोड़ा गया किया। था। अच्छा, इसके तो बाद ये है ये तो बात चल गई कि उसको वो ये इसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से ये हासिल होगी, और इसके बाद जो जनरल फसल है, जो जनरल खाद्य हैं, जी, हम वो किस किस वक्त डाल सकते हैं इसको?
ये इसमें देखें मदर साहब के सबसे जो बुनियादी अमल जो इसने शुरू करना है पनीरी मुंतकिल करने के बाद खेत के अंदर, वो इसका तने की जो है वो थिकनेस और इसकी जो बढ़ोतरी, वो इसने ये अमल इसने शुरू करना है। उसमें सबसे जो इसको ज़्यादा मिकदार में इब्तदाई 10 दिन के अंदर जिसकी ज़रूरत होती है, वो उसमें फास्फोरस का एक बहुत बड़ा किरदार है कि अगर वो नीचे इसकी मतलूबा मिकदार मिल जाए। पोटेशियम की एक अच्छी खासी मिकदार की पौधे को इब्तदाई दिनों के अंदर ज़रूरत होती है। और डेफिनेटली नाइट्रोजन जो है ये एक बुनियादी किरदार अदा करती है आने वाले दिनों के अंदर, जो कि 10 दिन के बाद शुरू होते हैं ला पनीरी मुंतकिल करने के अच्छा, बाद। पनीरी मुंतकिल करने के बाद हम डीएपी, पोटाश और यूरिया ये इकट्ठी डाल सकें या अलग अलग डालनी है, या इनका क्या है तरीक़ेकार डालने का? ये मतलब साहब इसमें जो मैं एक आसान तजवीज़ जो मेरा एक ज़हन है वो ये है कि अगर इसमें काश्तकार प्याज की फसल के अंदर 3 बोरी ज़रख़ीज़ अगर इब्तदाई दिनों के अंदर डाल ले तो ये एक बड़ा एक अच्छा कम्बिनेशन जो है वो बन जाता है, जिसमें बुनियादी तीनों जो न्यूट्रेंट हैं वो एक अच्छी खासी मिकदार में पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी जो है वो बेस भी अच्छी बन जाती है और इब्तदाई तने की जो ग्रोथ है या जो बढ़ोतरी है वो भी एक बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर होनी शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा पहला मरहला। अगर हम ज़रख़ीज़ ना डालें तो डीएपी किस वक्त डालनी है, पोटाश और यूरिया? देखें ज़रख़ीज़ की अगर ऑप्शन है रिकमेंडेड तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ज़रख़ीज़ 3 बोरी फ़ी एकड़ डालें जो है। अब दूसरी ऑप्शन पे आप आ रहे हैं, अगर किसी जगह पे डालनी है 3 बोरी? जी इकट्ठी, ये बेस में नीचे इकट्ठी डाली जाएंगी ये छेला निकालने से पहले। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं अगर किसी जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है या लोगों को इस किस्म के मसाइल का सामना है जहाँ पे ये फर्टिलाइज़र लोगों को अवेलेबल नहीं हो रही, तो फिर मेरी गुजारिश ये है कि वो तकरीबन 1.5 बोरी डीएपी और 1 बोरी जो है वो पोटाशियम की जो है वो 50 केजी वाली वो अगर बेस के अंदर इसके डाल लें और साथ उसके कैन गुवारा खाद नाइट्रेट जो है वो अगर हम बेस में नहीं डालते जी तो 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद फिर क्या करें इस्तेमाल? देखें वो जो बेसल फर्टिलाइज़र है जिसको हम बुनियादी तौर पे शुरू में लगाते हैं इसका, उसका एक अपना किरदार है। खाद लगाई बाद में भी जा सकती है उसको, लेकिन जितनी ज़्यादा उसको तक़वियत जो बेसल फर्टिलाइज़र ने देनी है, जो बिल्कुल उसके रूट जोन के अंदर जो है वो पड़ी होगी या इब्तदाई स्ट्रक्चर जो उसका बनेगा उसमें उसका एक बहुत बड़ा किरदार है जो है। तो हम ऐसे करते हैं कि जब लाव लगाते हैं तो हम ड्रम के ज़रिए से उसे फ्लड कर दें। जी ये भी एक ट्रेंड है। अगर पहले पानी के साथ नहीं तो दूसरे पानी के साथ फ्लड कर दें तो वो भी तो जड़ों तक पहुँच जाएगी ना। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये प्रैक्टिस भी हमारे काफ़ी ज़्यादा खेतों के अंदर ये वाली प्रैक्टिस की भी जाती है जो है, लेकिन जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंने आपको गुजारिश कर दी है कि उसको अगर फॉलो किया जाएगा तो हमें उसकी अफादियत भी ज़्यादा होगी, तना स्टार्ट से ही थिक होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर सब्ज़ मादा जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और उसकी हर 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि जो उसकी बढ़ोतरी है वो आलमोस्ट तकरीबन ½ इंच से 1 इंच तक तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो उसको हर 2 दिन के बाद जो है वो आप ऑब्ज़र्व करते रहें तो इतना बढ़ोतरी तो हम 1 एकड़ में जो रवायती तरीके में लगाया जाता है ऐसी प्याज, उसमें डीएपी कितनी हो, पोटाश कितनी और यूरिया कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपने एक वीडियो में बताया था कि पहले 45 दिन या 50 दिन में आप 4 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके बाद अगर आप पोटाश करें, डीएपी करें तो वो भी तरीका ठीक है? जी नहीं, वो ये जो मैंने बातें गुजारिश की हैं ये है उसकी बेसल फर्टिलाइज़र नीचे डालने वाली उसकी खाद। जी। अब उसका अगला मरहला है 10 दिन के बाद उसके स्टेम की बढ़ोतरी टिल 55 डेज़ तक जो है। अच्छा जी, ठीक है। अब उसके अंदर अगर ये बेसल फर्टिलाइज़र उसकी डाल दी गई हैं तो फिर उसको हर 7 दिन के बाद मैं एक आपसे और गुजारिश करूं कि बार बार मैं आपकी बात काट रहा हूं, आप उर्दू में बता रहे हैं, इंग्लिश में बता रहे हैं, लेकिन किसानों की जो अक्सरियत है वो है पंजाबी, वो अनपढ़ है मेरे जैसे। तो हम ये तीनों ज़बानें ही जब ये ऐसी मुश्किल अल्फाज आए ना उसकी वजाहत तीनों ज़बानों में कर दिया करें। जी मैं कोशिश करूँगा कि जितना सादा से सादा हो सकता है आपको ये बात बताई जाए। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ये आप 10 दिन के बाद जो है ये फर्स्ट एप्लीकेशन आप इसकी करेंगे
जिसके अंदर बोरान जो है वो एक पैकेट जो आम तौर पे बाज़ार के अंदर मौजूद है, वो एक पैकेट बोरान का आप फर्स्ट यूरिया के साथ इस्तेमाल करेंगे जो अच्छा, बुरान 3 किलो का हो या 4 किलो का जी, या वो किलो बाज़ार का? में जो तो स्टैंडर्ड हम बाज़ार में से जो ले लेते हैं ऐसी ये 25 केजी के कुछ बैग है तो उनमें से भी इस्तेमाल कर सकते हैं? रिकमेंडेशन तो यही अच्छा। है, ये जो हमारी मशहूर खाद बनाने वाली कंपनीज हैं, इनमें से किसी अच्छा, का इनमें अगर से कर किसी लिया का, जाए ठीक तो है, वो ठीक। ज़्यादा बेहतर है ठीक इसमें। है जी। और अगर बल्कि इसको अगर थोड़ा सा और स्पेसिफाई हम करें तो फर्स्ट जो है उसने लगाना है 10 दिन के बाद फर्टिलाइज़र लगानी है, उसमें ये लगा लें बोरान। जी, और जी। सेकंड जो है उनकी जो उन्होंने लगाना है अपना यूरिया लगानी है जी, जी। उन्होंने 15 दिन के बाद जो है, जी, जी। उसमें साथ जिंक की एक पैकेट जो है वो साथ इस्तेमाल कर लें यूरिया फर्टिलाइज़र के साथ जो है। अच्छा चलो इसी जी, तरीके मैं से अच्छा इसके अलावा है कि ये वीडियो पर अगर आप बात करते रहें ना प्याज पर, जी, तो मेरा ख्याल है ये तो 100 घंटे की भी बन सकती है, आप बोलते रहेंगे। जी, लिहाजा कुछ थोड़ी सी मुख्तसर जिससे जो आम नॉर्मल लोगों ने काम करना है जी, किसानों ने, जी, क्योंकि अब वो टेक्निकल उस हिसाब से वो लोग तो नहीं जा सकते, जो टेक्निकल हैं उनके लिए तो बेस्ट होगी। तो लिहाजा थोड़ा सा टाइम का भी ख्याल करके ना मेन चीज़ें जो हम कर सकें आसानी से कर सकें। जी, तो इसके बाद है कि आप फर्टिलाइज़र बता दें, और जो उसका साइज़ का मसला होता है बहुत ज़्यादा, साइज़ पर बात कर लें। जी। ये इसमें मज़र साहब देखिए, ये मैंने जो गुजारिश की है ना 4 आप कह रहे थे कि वो अगेन रिपीट कर दें, जी। तो ये 7-7 दिन के वक्फे से आपने 4 बैग यूरिया आपने वो इसमें अप्लाई करने हैं। पहली में 7 बोरान यूरिया में और दूसरी में 7 जिंक। जी, जी। ये इस तरीके से आपकी जो है बेस बननी शुरू हो जाएगी। अब आपने दूसरा क्वेश्चन किया है कि जो प्याज का साइज़ है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं। 15 दिन के बाद जो है उसकी बेस के अंदर जो है वो उसकी लेयर बनाने का एक छोटा सा अमल जो है वो शुरू हो जाता है। और ये लेयर्स अगर ये जी, जी। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाता दिखाएं हूँ। तो ये प्याज की ना लेयर्स बनती हैं जो उसके साइज़ के ऊपर जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करती हैं। ये इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स हैं इसकी जो है, जी, ठीक जी। है। इन लेयर्स की हमारे पास जो तादाद है, ये जितनी हमारे पास ज़्यादा होगी उतनी ही इसकी थिकनेस भी ज़्यादा होगी और इसका जो वेट है वो भी उतना ज़्यादा बनेगा। और अगर हम किसी किस्म की फर्टिलाइज़र डाल के उसका साइज़ जो है वो इम्प्रूव करना चाहेंगे, लेकिन उसकी जो है वो लेयर्स उतनी ज़्यादा नहीं बनी होंगी, तो वो साइज़ तो हो सकता है उसका देखने में बढ़ जाए, जी, लेकिन जी। वज़न जो है उसका कम होगा। वो कम होगा उसका। ये तो बहुत बड़ा तो टेक्निकल है। अब ये देखें, इसमें थोड़ा-सा आप ये दिखाएँ कि ये देखें इसकी लेयर्स हैं ये 1, 2, 3, 4 और 5। इसको पंजाबी में क्या कहेंगे? ये तकरीबन 5 से 6 इसकी तहें तह हैं। है, तह है। ये 5 से 6 तहें हैं इसकी, जी। जिन्होंने इस पूरे प्याज की जो पूरी साख्त बनी है ये इन 5 से 6 तहों से मिलके बनी हुई है जी, जो है, जी। ठीक है। जी। अब इस प्याज ने टोटल ये कितनी बनानी है, इसका फ़ैसला 15 दिन से लेके पहले 55 दिन के अंदर प्याज की फसल जो है वो कर लेती है। 15 दिन से लेकर 15 दिन 50 से दिन तक। लेके 55 दिन तक 55 दिन तक। इसने क्रॉप ने कर लेना है कि मैंने ये टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनानी है। इसकी जो यील्ड है, इसका जो साइज़ है, ये 2 हिस्सों में जो है ये मुश्तमिल है। पहली फ़ेज़ है इन टोटल लेयर्स का बनना, और ये बिल्कुल ही मिनिएचर सी बिल्कुल छोटी सी ये एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसके जी, अंदर ये सारी की सारी लेयर्स का एक ढांचा जो है जो तैयार वो होगा। मौजूद होगा। और सेकंड फेज़ है 55 दिन के बाद जो है, जिसमें इसकी इनलार्जमेंट होनी है। इन लेयर्स ने फूलना शुरू करना है, लेयर्स ने बड़ा होना है, इनमें खुलिए जो वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे, हमारे पास एक बड़ी स्ट्रक्चर जो है वो बन के हमारे सामने आएगी जो है। जी, जी। तो अब ये जो पहले इसके प्याज के हमारे पास दिन है 55 दिन है, इसमें वीकली बेसिस के ऊपर नॉर्मल अगर ये लेयर्स बन रही हैं उठा के नीचे से, ये जिस तरीके से मैंने इसका एक सेक्शन काटा है ऊपर से बराबर जी, करके, जी। तो इसको अगर ये देखते रहे नीचे से, तो उसके फोल्ड्स जो हैं, जो जिनको मैं तहें कह रहा हूँ इसकी, वो अगर कोई काउंट कर सकता है तो वो देखिए इसकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, उतनी तहें उतनी फोल्ड्स जो हैं वो लेयर्स की बन रही हैं या नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो ये हर वीकली बेसिस के ऊपर तकरीबन ये औसले के 4 स्प्रे जो हैं, ये इनको जो भी ऊपर से फफूंदी कुछ दवाइयाँ या इसके अंदर मुख्तलिफ कीड़े मार दवाइयाँ जिस तरह के थ्रिप्स की लोग करते हैं, जी, जी। उनके साथ इसके वीकली बेसिस के ऊपर 4 एप्लीकेशन कर लें। ये तो औसले है? औसले के ये प्रोडक्ट जी पेंटा कैम कंपनी का है? जी ठीक है जी। तो थोड़ा सा दिखाना जी औसले। ठीक है जी।
तो ये इसकी ये जो वीकली बेसिस यार हर 7 दिन के बाद एक स्प्रे करना है। हाँ जी, तो ये ठीक है जी। इसकी जो लेयर्स हैं जिनकी मैं बात अभी गुजारिश कर रहा हूँ, तो जी। ये लेयर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा जो लेयर्स है इसकी वो बननी शुरू हो जाएंगी। जी, जी। तो होगा क्या है, अब ये लेयर्स बनती कैसे हैं, हुँ। इसका तरीक़ेकार क्या है? जी, जी। देखें, जो इसका मेन स्टेम है उसकी बिल्कुल जो बेस है जिसको हम हेड बोलते हैं, नीचे ज़मीन के अंदर जी, जी। जो है जहाँ पे इसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, जी, जी। उसके अंदर इसकी फोल्ड्स बनते हैं, बिल्कुल इसकी तहें बनती हैं। अच्छा जी। उनकी तादाद जो है वो ये एक इसकी बेसल एक्सिलरी ग्रोथ है इसकी, उनकी तादाद हमारे पास जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इसकी जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो आने वाले दिनों में बड़ी बनेगी। अक्सर हमारे पास हमने प्याज देखे हैं, उनके सेक्शन काट काट के देखे हैं कि कईयों की तो लेयर्स ही कम बनती, इस वजह से उनका साइज़ छोटा रह जाता है। जी, जी। कईयों की लेयर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा बन जाती है लेकिन उनकी आगे से डेवलपमेंट उतनी नहीं होती, उनकी ग्रोथ नहीं होती, वो लेयर्स उतनी बाद में फिर फूलती नहीं है, जी, जी। जिनकी वजह से वो बाद में उनका साइज़ नहीं बनता। तो ये पहले मरहले के अंदर, पहले 55 दिन के अंदर जो है ये प्याज की बेस के ऊपर असरअंदाज होने वाले पैदावार की जो बुनियाद है, ये अवामल हैं। इनको खेत के अंदर हमारे काश्तकारों को जो है वो देखना यानी कि चाहिए। वज़न बढ़ाने के लिए, लेयर बढ़ाने के लिए अगर साइज़ ज़्यादा बढ़ाना हो हाँ इसका और ज़्यादा साइज़ के लिए वो प्रोडक्ट कौन सा है? औसले है? जी, ये मैंने आपको बात गुजारिश कर दी है कि ये साइज़ की बेस है लेयर्स, जी, और जी। लेयर्स की तादाद जो है ये अगर वीकली बेसिस के ऊपर हर हफ्ते इसका एक स्प्रे किसी भी फफूंदी कुछ दवाई के साथ या कीड़े मार दवाई जो थ्रिप्स वगैरह की आम तौर पे करते हैं उनके साथ मिला के अगर इसे करते रहें तो ये टोटल 55 दिन के अंदर इन्होंने 4 इसकी एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल करनी है 7 दिन के वक्फे से। 7 दिन। अच्छा, तो ये मकसद है, हम सादा से अल्फाज में अगर वज़न बढ़ाना है, जी साइज़ बढ़ाना है, तो हमको ये प्रोडक्ट औसले के नाम पर है, ये करना पड़ेगा। हाँ, बेस इससे बन बेस जाएगी, इससे- बेस बेस इससे- बन जाएगी। बाकी हाँ, दूसरा मरहला बाकी इसका 55 खादें- दिन के बाद स्टार्ट शुरू अच्छा, होगा बाकी इसका। खादें जो वगैरह स्प्रे वो आपने पूरे के पूरे ज़िम्मेदार ने करने हाँ हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल ये इसका। ये उसके साथ बेस बनाने के लिए अगर ये करेंगे तो साफ ज़रिए वज़न भी बढ़ेगा और उसकी लेयर, जब लेयर बढ़ेगी तो उसका वज़न बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा, बिल्कुल तो इसी फ़ायदा तो इसमें है। बिल्कुल इसी तरह, जी बिल्कुल सर। इसी तरह हाँ है। जी। लेकिन एक बात और मैं सिर्फ मुख्तसरन सी गुजारिश जी, जी। कर देता हूँ, इस सारे दौरानिए में हुँ। 10 दिन से लेकर 55 दिन तक उसका जो तना है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो फफूंदी से मुतलका जो भी मसाइल आते हैं उनको काश्तकार को साथ साथ देखना पड़ेगा। जी, इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे तो होगा जी। कोई आखिरी पैगाम है तो आप बता दें। बाकी प्रोडक्ट जो हैं आपके, जो आपके पास जो जितनी के हैं प्रोडक्ट, वो तमाम फसलात के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यही हौसले काटन पर भी हो सकता है, गंदम पर भी हो सकता है, धान पर भी, सब पर हो सकता है, तमाम सब्जियों पर, बागात के लिए भी है। आपके पास है, सब प्रोडक्ट हैं मौजूद है इस वक्त। जी बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरों पे भी हो सकता है लेकिन इनका जो तरीका इस्तेमाल है वो हर फसल के लिहाज से अच्छा, उसकी वो मिकदार मुख्तलिफ है। और वो मुख्तलिफ है जी। बिल्कुल। जी, इंशाल्लाह। ये डॉक्टर गुज़फ़र अली भट्टू साहब थे जिन्हों की हम ये गुफ्तगू सुन रहे थे। तो इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट उनका है, या आपने जनरल नॉलेज उनकी सुन ली। ये मुख्तसरन सिर्फ थी उनकी गुफ्तगू। तो इंशाल्लाह बाकी बागात और सब्जियात पर भी उनकी वीडियोज़ आती रहेंगी, आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। वस्सलाम।